हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुभाष स्टडी सेंटर। जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 10 में हैं, आप सभी के लिए मैं लेकर के आ चुका हूं अर्धवार्षिक परीक्षा हेतु हिंदी विषय का मॉडल पेपर। आपका पेपर कैसा आएगा अर्धवार्षिक परीक्षा में और किस तरह का आएगा, कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे, और यदि इस मॉडल पेपर को आप तैयार कर लेते हैं तो आप 70 में 70 का स्कोर बहुत ही आसानी से कर लोगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, चलिए यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे। 3 घंटे 15 मिनट का समय आपको मिलेगा। जैसा कि आपको मैंने पहले ही बता दिया था कि अर्धवार्षिक परीक्षा के भी अंक आपके बोर्ड एग्जाम में जुड़ेंगे, यानी बोर्ड एग्जाम में अर्धवार्षिक परीक्षा के भी अंक जुड़ेंगे। तो जब भी आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा हो, आप इस मॉडल पेपर को जरूर तैयार कर लो। उसके पहले ही पेपर का पैटर्न समझ लो, किस तरह के प्रश्न आते हैं ये भी समझ लो। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर नोट के अंतर्गत लिखा है प्रश्न 2 खंडों में विभाजित है। खंड का व खा प्रश्न पत्र जो है 2 खंडों में विभाजित है। खंड का में 20 अंक के बहुविकल्पीय प्रश्न हैं तथा खा में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न दिए गए हैं। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, खंड का के अंतर्गत जो बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए हैं कुछ इस प्रकार से आएंगे और प्रत्येक प्रश्न होगा 1 अंक का। कुल 20 नंबर के प्रश्न आएंगे बहुविकल्पी। चलिए यहाँ पर पहला प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हिंदी के प्रचारार्थ बनारस अखबार का प्रकाशन किसने किया? हिंदी के प्रचारार्थ बनारस अखबार का प्रकाशन किसने किया था? दिए गए विकल्पों में से राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने हिंदी के प्रचारार्थ बनारस अखबार का यानी बनारस अखबार का प्रकाशन किया था। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है, हिंदी के साहित्य इतिहास के लेखक हैं। तो यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, हिंदी के साहित्य इतिहास के लेखक कौन हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। और इनकी प्रसिद्ध रचना का नाम आप लोग जरूर जान लो, क्योंकि कई बार बोर्ड परीक्षा में भी यह प्रश्न आ चुका है। चिंतामणि चिंतामणि जो रचना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की रचना है और यह निबंध विधा पर आधारित रचना है। यदि प्रश्न आता है चिंतामणि के लेखक कौन हैं, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। और चिंतामणि किस विधा पर आधारित रचना है? तो मेरे प्यारे बच्चों, यह निबंध विधा पर आधारित रचना है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है, महाकवि भूषण की रचना है। महाकवि भूषण की रचना है। यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, दिए गए विकल्पों में से राइट आंसर होगा छत्रसाल दशक महाकवि भूषण की रचना है। प्रश्न अगला है, छायावाद की विशेषता क्या है? तो छायावाद की विशेषता है मेरे प्यारे बच्चों सौंदर्य एवं प्रेम। यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न है, द्विवेदी युग की कृति है। दिए गए विकल्पों में से द्विवेदी युग की रचना कौन सी है? तो उत्तर हो जाएगा द्वापर द्विवेदी युग की रचना है। और इसके लेखक कौन हैं? तो यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, मैथिली शरण गुप्त जी हैं द्वापर रचना के लेखक। और मैथिली शरण गुप्त जी को राष्ट्र कवि के नाम से या राष्ट्र कवि की उपाधि से सम्मानित किया गया था। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, द्वापर रचना है किसकी? तो यहाँ पर मैंने अभी अभी आपको बताया कि द्वापर जो रचना है मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है और मैथिली शरण गुप्त जी को राष्ट्र कवि की उपाधि से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, निम्न में से शुक्ल जी की कृति कौन सी है? तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, दिए गए विकल्पों में से शुक्ल जी की रचना कौन सी है? तो रस मीमांसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की रचना है। यदि प्रश्न आता है आपकी अर्धवार्षिक अथवा बोर्ड परीक्षा में कि रस मीमांसा किस विधा पर आधारित रचना है, तो उत्तर होगा आलोचना विधा पर आधारित रचना है। अगला प्रश्न है, सुग्रीव ने किसका पल्ला पकड़ा था? तो जब आप मित्रता पाठ को पढ़ेंगे जिसके लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, तब आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर जब आप पढ़ेंगे सुग्रीव ने किसका पल्ला पकड़ा था, तो सुग्रीव ने किसका पल्ला पकड़ा था? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा राम का।
राइट आंसर क्या होगा? राम का। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से जयशंकर प्रसाद का नाटक कौन सा है? तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, अजात शत्रु, यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, अजात शत्रु जयशंकर प्रसाद जी की नाटक विधा पर आधारित रचना है। प्रश्न अगला है, राजेंद्र प्रसाद के कौन कौन से, यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, राजेंद्र प्रसाद भारत के कौन से राष्ट्रपति थे? तो हमारे भारत के पहले राष्ट्रपति कौन बने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ही बने थे। अगला प्रश्न है, लोकगीत पाठ के लेखक कौन हैं? तो लोकगीत पाठ के लेखक कौन है? यहाँ पर उत्तर हो जाएगा भगवत शरण उपाध्याय जी। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है, सूरदास की मृत्यु कब हो गई थी? तो सूरदास की मृत्यु कब हुई थी? इसका राइट आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों सन 1583 ईस्वी में। और इनका जन्म कब हुआ था? सन 1478 ईस्वी में हुआ था सूरदास जी का जन्म, आप लोग याद रखिएगा। सूरदास जी की मृत्यु सन 1583 ईस्वी में हुई थी पारसौली नामक गांव में। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है, परशुराम ने सेवक किसे कहा है? परशुराम ने सेवक किसे कहा है? तो जो आज्ञा का पालन करता है उसे परशुराम ने क्या कहा है? सेवक कहा है। अगला प्रश्न है, रसखान का वास्तविक नाम क्या था? तो रसखान का वास्तविक नाम क्या था? इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? रसखान का वास्तविक नाम था, यहाँ पर सी वाला ऑप्शन यानी गा वाला सही होगा, सैयद इब्राहिम। प्रश्न अगला है, सतसई किसकी रचना है? तो मेरे प्यारे बच्चों, सतसई किसकी रचना है? यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? सतसई मेरे प्यारे बच्चों बिहारी लाल जी की रचना है। इसमें 719 दोहे हैं। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, कालिंदी किसका नाम है? तो कालिंदी किसका नाम है? यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? यमुना को कालिंदी भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, किसका बचपन का नाम गुसाई दत्त था? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, किसके बचपन का नाम गुसाई दत्त था? सुमित्रा नंदन पंत जी के बचपन का नाम क्या था? गुसाई दत्त था। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, कह रहा है भाल शब्द का क्या अर्थ है? यानी भाल शब्द का अर्थ बताइए। तो भाई यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, भाल शब्द का अर्थ होता है मस्तक। प्रश्न अगला है, निशाकर शब्द का वाक्य बताइए। तो निशाकर शब्द का वाक्य क्या हो जाएगा? चलिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, निशाकर शब्द का वाक्य हो जाएगा, यहाँ पर आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, चंद्रमा। निशाकर का जो है, निशाकर किसका पर्यायवाची है? चंद्रमा का पर्यायवाची है। अगला प्रश्न है, पुष्प किससे प्रार्थना करता है? तो पुष्प मेरे प्यारे बच्चों प्रार्थना करता है किससे? परमात्मा से या वृक्ष से या मनुष्य से? तो पुष्प किससे प्रार्थना कर रहा है? तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, पुष्प परमात्मा से प्रार्थना कर रहा है। अब इसके बाद आप देखेंगे खंड खा, जो कि 50 नंबर का होगा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर पहला है, आज हम इसी निर्मल शुद्ध शीतल और स्वस्थ अमृत की तलाश में हैं और हमारी इच्छा, अभिलाषा और प्रयत्न यह है कि वह इन सभी अलग अलग बहती हुई नदियों में अभी भी उसी तरह बहता रहे। मेरे प्यारे बच्चों, पहला प्रश्न है यहाँ पर, गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो गद्यांश है इसके पाठ किस पाठ से लिया गया है और लेखक कौन है? तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, भारतीय संस्कृति, भारतीय संस्कृति शीर्षक पाठ से लिया गया है प्रस्तुत गद्यांश। और इसके लेखक कौन है? तो यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों आप सभी लोग ध्यान देंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, ठीक है ना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं इस पाठ के लेखक, भारतीय संस्कृति पाठ के लेखक। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अब रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। दूसरा प्रश्न है, तो जो रेखांकित अंश होगा गद्यांश के अंतर्गत उसी की व्याख्या करनी है। यहाँ पर आप देखेंगे अगला प्रश्न है, इसका उत्तर आप गद्यांश में ही कर लेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पद्यांश की संदर्भ सहित व्याख्या लिखिए और काव्यगत सौंदर्य भी स्पष्ट कीजिए। 6 नंबर का प्रश्न है। तो यहाँ पर जो पद्यांश है
प्रभुई चितई पुन चितव मही राजत लोचन लोल, खेलत मन सिज मीन जुग जनु विधु मंडल डोल। मेरे प्यारे बच्चों, यह जो पद्यांश है किस पाठ से लिया गया है? यह लिया गया है मेरे प्यारे बच्चों धनुष भंग शीर्षक पाठ से। धनुष भंग शीर्षक पाठ से। रचनाकार हैं गोस्वामी तुलसीदास। आप लोग ध्यान देंगे, गोस्वामी तुलसीदास जी की रचना है। अगला प्रश्न यहाँ पर है, निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। 4 नंबर का प्रश्न आएगा। यहाँ पर गद्यांश है, नागरिकाः बहुकालं यावत् अचिन्तयत् परं पहेलिकायाः उत्तरं दातुं समर्था न अभवत्। मेरे प्यारे बच्चों, ये जो गद्यांश है यह लिया गया है प्रबुद्धो ग्रामीणा शीर्षक पाठ से। प्रबुद्धो ग्रामीणा शीर्षक पाठ से। और यहाँ पर अगला है प्रश्न, निम्नलिखित संस्कृत पद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो यहाँ पर है पद्यांश क्या है, अपदो दूरगामी चा साक्षरो नाचा पंडिता अमुखा स्फुट वक्ता चायो जानात सह पंडिता। मेरे प्यारे बच्चों, यह भी पद्यांश लिया गया है प्रबुद्धो ग्रामीणा शीर्षक पाठ से ही। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका मैंने लिखित हिंदी अनुवाद का वीडियो मौजूद करा दिया है चैनल की प्लेलिस्ट में, आप लोग जाकर देख सकते हो। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न यहाँ पर है, निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय दीजिए तथा उनकी किन्हीं 2 रचनाओं के नाम लिखिए। 4 नंबर का प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं जयशंकर प्रसाद, भगवत शरण उपाध्याय में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय लिखना होगा और आपको मिलेंगे नंबर कितने? यहाँ पर 4 नंबर मिलेंगे और उन लेखक से संबंधित रचना का नाम भी लिखना होगा। अगला है, निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय दीजिए तथा उनकी किन्हीं 2 रचनाओं के नाम लिखिए। यह भी 4 नंबर का प्रश्न है। तुलसीदास, महादेवी वर्मा, बिहारी लाल में से किसी एक कवि का जीवन परिचय और उनकी रचनाओं के नाम लिखना होगा। चलिए अगला प्रश्न है, अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ यानी याद किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। मेरे प्यारे बच्चों, 2 नंबर का प्रश्न है। और यहाँ पर अगला है प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखिए। 2 नंबर का प्रश्न है और इन सभी प्रश्नों को आप लोग तैयार कर लेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये सभी। मेरे प्यारे बच्चों, अगला है प्रश्न, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। तो आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तत्सम रूप यदि आपको आता है तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं है। तत्सम तद्भव की ट्रिक मैं आपको बता दूंगा आपके बोर्ड एग्जाम से पहले। तो निम्नलिखित में से किन्हीं 2 शब्दों के तत्सम रूप लिखना है। 2 नंबर का प्रश्न आया हुआ है। अगला है प्रश्न यहाँ पर, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 शब्दों के 2-2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, किन्हीं 2 शब्दों के 2-2 पर्यायवाची लिखना है। यह भी 2 नंबर का प्रश्न है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी एक की धातु लकार पुरुष तथा वचन का उल्लेख कीजिए। तो यहाँ पर 2 नंबर का यह भी प्रश्न है। साथ ही मेरे प्यारे बच्चों, निम्नलिखित वाक्यों में से किन्हीं 2 के संस्कृत में अनुवाद कीजिए। 2 नंबर का यह भी प्रश्न आया हुआ है और संस्कृत के वाक्य आप देख सकते हैं कितने आसान आए हैं इस बार। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखना है। 5 नंबर का प्रश्न है। हालांकि बोर्ड एग्जाम में 7 नंबर का प्रश्न आता है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगला जो प्रश्न है, प्रश्न संख्या यहाँ पर 28, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर उनकी कथावस्तु संक्षेप में लिखिए। तो जो भी खंड काव्य आपके जिले के लिए निर्धारित है उस खंड काव्य के एक प्रश्न का उत्तर करना है और प्रश्न का उत्तर यहाँ पर उदाहरण स्वरूप आप देख सकते हैं। उस खंड काव्य के क्या करना है, संक्षेप में कथावस्तु लिखना है। तो आप सभी लोगों ने देखा हिंदी विषय का पेपर कैसा आएगा अर्धवार्षिक परीक्षा 2025 का। आप लोग वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।